निज आत्मा को जान पहचान कर जम कर बन गए परमात्मा पर्याय में धीरे वे साध्य है आराध्य है आराधना के सारे ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जाल में एकांत को जो रही सदा निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती नए चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध भव चक्र के संहार में जो प्रति समय निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है भव्य जन के शरण जिनके शरण उनको नमन कर कर नमन निज भाव को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नए चक्र को निज अनुसार प्रस्तुत करना हुए ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ हिस्कल यदि हो कहीं कुछ परम भाव प्रकाशक नए चक्र द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों संबंधी सहज ही उठने वाली जिज्ञासाओं के समाधान की यहाँ चर्चा की जा रही थी, जिसमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के समान एक गुणार्थिक नाम का नय नहीं है। क्यों नहीं है, ये शुरू करने के पहले ही प्रश्न है। बोलो। हाँ 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 सब जगह पर प्रमाण नहीं बनता ना, ये तो तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हारा पहले भी प्रश्न था ऐसा, फिर वही जिज्ञासा है। नहीं होता है ना बहुत जगह पर, जब शरीर आत्मा को एक कहने की बात होती है, परद्रव्य को अपना कहने की बात होती है, तो कहाँ प्रमाण बनेगा कुछ भी। अपेक्षा है बस इतना सा समझना, और क्या है ना। जब उपचरित असद्भुत व्यवहारने की चर्चा करते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने की चर्चा करते हैं, तो कौन सा प्रतिपक्षी नए मिलाएं कि वो प्रमाण का विषयभूत हो जाए। इसलिए प्रमाण की जो चर्चा बनती है, जिन्हें नयों को अंश और अंशी को ग्रहण करने वाले को जो प्रमाण कहा है, वह स्थिति द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों के संदर्भ में या फिर परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को विषय करने वाला जब नय बनता है, तब वो स्थिति बनती है। और इसी अपेक्षा से नयों के संख्यात असंख्यात अनंत भेद भी गए। अनंत धर्मों की अपेक्षा से आस्ति नास्ति में घटित करेंगे तो दोनों को मिलकर के प्रमाण की विषयभूत वस्तु बन जाएगी। नित्य अनित्य की बात करेंगे तो दोनों को मिलकर के प्रमाण की विषयभूत वस्तु बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन कहीं भी हमने जहाँ अपेक्षा लगा करके नए की बात कही कि किसी अपेक्षा से, तो वो प्रमाण कैसे बनाओगे उसमें। नए तो अपेक्षा मात्र का नाम कहा गया है ना, माने नए की भी अनेक स्थानों पर अनेक परिभाषाएं मिलती है।
तो उनमें से यहाँ सिर्फ इतनी बात को स्वीकार करना कि अंशग्राही, बस, या फिर प्रतिपक्ष की बात में इस बात को स्वीकार करना कि बाकी और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जैसे हमने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, तो अब प्रमाण बनाओ, इसमें क्या बनेगा? कि प्रमाण तो इतना ही है कि ज्ञान मात्र कहने पर भी आत्मा अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, और भी है अनंत, बस ऐसा। माने उसके अलावा और भी उसको देखने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस दिन जो वो विशेष आयोजन चल रहा था परमागम ऑनर्स क्लास का, तब भी मैंने नए के संदर्भ में कुछ इस प्रकार की बातें कही थी, जैसे कपड़े छोटे होने की बात कही है ना। तो अब ये अपेक्षा ही है ना कि कपड़े छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े होते हैं। अब आप कहोगे इसके अंदर प्रमाण घटित करो, तो कहाँ से प्रमाण घटित करेंगे? हम तो अपेक्षा बतलाना चाह रहे हैं कि किसी एंगल से, बस उसका नाम है नए। जब भी बात में कोई ना कोई दृष्टिकोण हाईलाइट होता है तो वो नए का विषय बन जाता है, किसी एक विशिष्ट दृष्टिकोण से कही गई बात। ठीक है, चलो गुणार्थिक संबंधी बात की तो विवेचना हो गई थी, और द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और प्रमाण संबंधी जो ज्ञान प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया संबंधी भी कल हमने काफ़ी बात यहाँ की है। फिल्मांकन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सुंदर सांगोपांग विवेचन करते हुए उस बात का स्पष्टीकरण किया। सबसे पहले तो सभा सहित स्टेज और वक्ता सबको पूरे को एक साथ दिखाना, ये प्रमाण प्रक्रिया है। और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे से कैमरे की निगाह सीमित करते हुए उपस्थित सभा की उपस्थिति से इनकार ना करते हुए भी कैमरे को वहाँ से ओझल करते हुए सभा में बैठे हुए या मंच पर बैठे हुए सभासदों की ओर ले जाना, और अन्य का निषेध न करते हुए भी सबसे कैमरे की निगाह हटाकर वक्ता मात्र तक ले जाना, और फिर वहाँ से भी और अधिक आगे बढ़ते हुए वक्ता के भी हाथ पांव आदि को, क्योंकि वे भी सब उसके वदन मुख से भिन्न ही है ना, तो उन सब को भी गौण करके सिर्फ चेहरे मात्र को दिखाना, ये वास्तव में एक नई प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे करके अन्य का निषेध न करते हुए भी सभी पक्ष गौण हो गए हैं। किसी का भी निषेध नहीं है। वक्ता के चेहरे मात्र को दिखाया तो इससे सभा का कहाँ निषेध हो गया है? उपस्थित सभा भी है। यही नए प्रक्रिया है, ये नए पद्धति है इस प्रकार की। और फिर उसके पश्चात किसी विशिष्ट श्रोता की तरफ उसके हाव भाव को इंगित करने के लिए कैमरे को उधर घुमा देना, ये नए बदल गया, ये अंश बदल गया। और फिर उसके पश्चात वापस कैमरे को पूरी तरह से सभा की तरफ घुमाना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये वस्तु स्वरूप को जानने की प्रक्रिया, या सभा का जो चित्र बनेगा, जो चित्र खिंचेगा किसी भी दर्शक के मन में, उस रील देखने वाले के मन में जो चित्र बनेगा वो वास्तविक चित्र होगा। आप यहाँ आए, हॉल में बैठ कर के आपने सब कुछ सुना, देखा माहौल, तो जो माहौल को आपने फील किया है, उस माहौल को आप कब फील कर पाएंगे यहाँ अनुपस्थित होकर के भी? जब कैमरे से रिकॉर्डिंग करने वाले ने इस प्रक्रिया के तहत रिकॉर्डिंग की होगी तब। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए सम्मेद शिखर जी में अपना इतना बड़ा आयोजन हुआ, उस पूरे आयोजन के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको तो पता है क्या माहौल था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ ना पहुँचा हो और उन्हें वहाँ का वीडियो दिखाया जाए और वीडियो में सिर्फ स्टेज दिखे, उपस्थित सभा और पब्लिक ना दिखे, तो उनको वो दृश्य ख्याल में नहीं आ सकता है, वहाँ के माहौल को वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमें वस्तु स्वरूप को जानना है, तो वस्तु के किसी एक गुण धर्म को हाईलाइट करके हमने चर्चा की, समझ भी लिया, आत्मा को भी समझ लिया, लक्षण बना दिया आत्मा का कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और समझ में आ गई कि भी ज्ञान मात्र जो होता है वो आत्मा होता है, और ऐसा लक्षण है जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान, आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं है, ज्ञान को छोड़ करके आत्मा नहीं है। समझ में आ गई हमारे को आत्मा? नहीं भाई,
फिर भी तुम्हारे दिमाग में आत्मा का जो परिपूर्ण और जो वास्तविक चित्र खिंचना चाहिए अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक आत्मा के रूप में, वो चित्र नहीं खिंचेगा। इसके लिए पहले प्रमाण प्रक्रिया, फिर नए प्रक्रिया, फिर नए पूर्वक प्रमाण। कि ऐसा नहीं है कि हम वक्ता तक ले गए हैं, किसी एक धर्म तक ले गए हैं आपके उपयोग को, तो बाकी का निषेध हो गया हो। वे सब अभी भी बैठे हैं, है ना, उन सब की सत्ता की स्वीकृति है। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया के तहत नए और प्रमाण और उनके स्वरूप को बतलाने वाला ये बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत किया। और इस पूरे दृष्टांत से एक बात और स्पष्ट हो गई कि प्रमाण के माध्यम से पूरी वस्तु को जान लिए जाने पर भी किसी विशेष अंश को हाईलाइट करने के रूप में नए की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। नए भी उपयोगी है, क्योंकि ये जिज्ञासा सहज ही उठती है लोगों के मन में कि जब सभी आ गया है तो क्या ज़रूरत है। अरे लेकिन भाई 2-5 हज़ार लोग एक साथ यदि एक ही कैमरे में आ रहे हैं, एक ही शॉट में आ रहे हैं, तो उसमें किसी के भी चेहरे पहचाने नहीं जा सकते। चेहरों को पहचानने के लिए, माने सूक्ष्मता या गहराई में जाने के लिए नए प्रयोग आवश्यक है, अपेक्षित है। ठीक है, बोलो। देखो, इसमें जो प्रक्रिया बतलाई है ना, उसमें वक्ता को दिखाया, सिर्फ वक्ता को, वो मुख्य है, वो द्रव्य पक्ष है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो द्रव्यार्थिक नय के विषय के स्थान पर समझना। वक्ता सहित समस्त श्रोताओं की भीड़ ये प्रमाण की विषयभूत है, और किसी विशिष्ट श्रोता पर उसके हाव भाव स्पष्ट करने के लिए उसे हाईलाइट करना ये पर्यायार्थिक नय का विषयभूत है। अब बोलो, क्या शंका है? जब प्रमाण से देखते हैं तो सामान्य और विशेष दोनों ख्याल में होने चाहिए कि सामान्य विशेष। हाँ, ठीक है। अगर हमने अकेला ऊपर सामान्य से देखा तो द्रव्यार्थिक का हो गया, तो द्रव्यार्थिक में चले जाएगा। अरे उसको सामान्य मत देखो, जो अपन ने अकेला सामान्य देखा है ना, तुम शब्दों में अटक जाते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सामान्य से देखा मतलब सभा सहित वक्ता को देखा, ये है सामान्य, ये प्रमाण का विषय है। अभी तुम जब जैसे सामान्य शब्द बोल रहे हैं ना, तो सामान्य अभेद नित्य एक द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है। इनकी सुई उधर चली गई, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं पारस? जब हमने कहा कि सबको सामान्य रूप से देखा, सबको सामान्य जब कहा जाता है तो वो प्रमाण का विषय बनता है। उसमें सामान्य भी है और विशेष भी है। स्पष्ट रूप से होते ही तो नए हो गया ना, स्पष्ट रूप से होता ही नहीं है प्रमाण के विषय में, नहीं समझे? यदि स्पष्ट रूप से हो गया तो फिर नए की जरूरत ही क्या है? यदि वो चीज आपको एक एक पार्ट स्पष्ट रूप से ख्याल में आ गया प्रमाण के माध्यम से, तो फिर नए की जरूरत क्या है? हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया, फिर भी बार बार में आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है। किसी डॉक्टर को खड़ा करो ना जो सामान्य फिजिशियन है, पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, बुखार हो रहा हो, खांसी जुकाम हो रहा हो, कुछ भी बात हो, तो आप एक जनरल डॉक्टर को जाकर के दिखाते हैं, तो उसको नॉलेज है या नहीं शरीर के बारे में? जानता है ना, तो पूरे शरीर के बारे में जानता है, जानता तो है, लेकिन सामान्य जानता है बस। अब आपके दांत में विशेष दर्द हो रहा है, तो यदि दांत के दर्द को सामान्य रूप से बॉडी पेन की तरह देखे तो एक पेन किलर दे देगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये तो वो काम कर सकता है वो। लेकिन यदि आपको दांत निकलवाना है, दांत में कुछ करवाना है, तो फिर तो डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे साहब वो भी सामान्य रूप से सबको स्पष्ट जानता था, वो स्पष्ट जानता ही नहीं है। वो सामान्य डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, इन दोनों में जो अंतर है वही अंतर प्रमाण और नय में अंतर है। जहां विशेष जानने की बात हुई वहां नय हो गया,
देखो आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 228 से ही देख लो एक बार। इसी चर्चा को यहीं से हम बात कर लेते हैं। विषय तो अभी लंबा है, 2-3 दिन चलने जैसा। दो 228 पेज पर बीच में, सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को समग्र रूप से जाने। मिल गया? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को समग्र रूप से जाने, इसका मतलब स्पष्ट रूप से जाने नहीं है क्या, बस पूरा जाना है इतना। मैंने अभी यदि आप लोगों की तरफ देख रहे हैं यहाँ से, तो पूरी क्लास एक साथ दिखाई दे रही है, इसका नाम है समग्र रूप से जानना। लेकिन दृष्टि किसी विशिष्ट के ऊपर केंद्रित हुई तो फिर वो विशेष हो गया। वो समग्र था, विशेष हो गया, विशेष होते ही नए हो गया, और समग्र जानने में आ रहा था, वो प्रमाण है। सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को समग्र रूप से जाने, जिससे उसकी विशालता विराटता से परिचित हो सके। सिर्फ विशालता के लिए है, इससे समझ में कुछ नहीं आएगा। इतना ही समझ में आएगा कि बहुत भीड़ है, इतना ही समझ में आएगा कि बहुत अनंत गुण धर्म है, अनंत शक्ति संपन्न है वस्तु, इतना ही समझ में आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते तुम। तदुपरांत पर्याय पक्ष को सर्वथा गौण करके, सर्वथा 114वीं गाथा की टीका का प्रसंग, सर्वथा गौण करके द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य पक्ष पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करें। पर्यायों की उपेक्षा करते समय सम्यक एवं मिथ्या पर्यायों का भेद न करके, ये सम्यक पर्याय है या मिथ्या पर्याय है, निर्मल पर्याय है या विकारी पर्याय है, कुछ भेद नहीं है। संपूर्ण पर्याय पक्ष को अविवक्षित रखकर मात्र अभेद सामान्य द्रव्य पर ही दृष्टि केंद्रित करना आवश्यक है, अन्यथा दृष्टि द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य तक पहुंच ही नहीं सकेगी। ठीक है ना? माने जब गौण करने की बात आएगी तो पूरी तरह से ही गौण करने की बात होगी। जब दृष्टि सामान्य द्रव्य पर पहुंचेगी तो सहज ही निर्मल पर्याय प्रकट होगी, आत्मानुभूति प्रकट होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहाँ से हटेगी तो पर्याय पर जावेगी और द्रव्य पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि पर्याय पक्ष को गहराई से देखने के लिए दृष्टि में द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना पड़ेगा। और पर्याय पक्ष को देखना है तो द्रव्य पक्ष को पूरी तरह से गौण करना पड़ेगा, अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। अंततः हमारे प्रमाण ज्ञान में निर्मल पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु प्रस्फुटित होगी। उस प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान में द्रव्य और पर्याय एक साथ ज्ञात होंगे। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने की यह नए प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया है। वो सब बातें अपन कर चुके हैं, वही चर्चा है, कुछ नई बात नहीं है। एक को जानते समय दूसरी आँख को सर्वथा बंद रखना है, बस। द्रव्यार्थिक को जानना है तो पर्याय चक्षु को सर्वथा बंद रखो, थोड़ी बहुत भी खुली रखी तो काम नहीं चलेगा। हमने एक एग्जाम्पल और दिया था आपके सामने जिनेंद्र देव की भक्ति करने का। पर्यायार्थिक नय से जिनेंद्र देव को देखेंगे तो ही उनकी भक्ति सम्यक और सार्थक रूप से हो सकेगी। जैसे ही द्रव्यार्थिक नय वाला पक्ष सामने आ गया बीच में, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए आपकी भक्ति गायब हो जाएगी, फिर वो बहुमान का भाव नहीं आएगा। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से देखते ही बहुमान चला, फिर बहुमान किसका? फिर दोनों समान ही है ना। जब दोनों समान है तो किसका बहुमान करें? किसकी महिमा आएगी तुम्हारे को? भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। अब क्या है? लेकिन तुम हो पूज्य, पुजारी हूं मैं। ये भेद कब नष्ट होगा? तो पहले भेद है इसकी स्वीकृति, तभी तो आप कहोगे कि भेद नहीं रहे। भावना हमारी ये है कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तो ये सारी बातें पर्याय पक्ष को हाईलाइट कर रही है ना, तुम जैसा बनने के कारण। इसका मतलब तुम जैसा नहीं हूं, इसका मतलब अंतर है।
अब आप ये कहोगे साहब अंतर है ही नहीं, आया काहे के लिए, फिर हाथ क्यों जोड़ रहा है, फिर अष्टांग नमस्कार क्यों कर रहा है, फिर अर्घ क्यों चढ़ा रहा है, फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। देखो आगे, यदि हम प्रमाण और नए ज्ञान में से किसी का भी संपूर्णतः निषेध करेंगे तो न्याय नहीं होगा, क्योंकि जैन दर्शन में न्याय की परिभाषा ही इस प्रकार दी है, नए प्रमाणात्मको न्याय है, नए प्रमाणात्मको युक्ति है, युक्ति कहें न्याय कहें, वो प्रमाण और नए स्वरूप है। और तत्वार सूत्र पहले अध्याय का 6वां सूत्र सबके ज्ञान में ही है, प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण और नए के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। देखिए आगे, अतः प्रमाण ज्ञान के पक्ष में पढ़कर नए ज्ञान की उपेक्षा ठीक नहीं है। शंकाकार की शंका ये थी ना, जिसमें नए पक्ष उपेक्षित हो रहा था, प्रमाण से सब जान लिया, नए की जरूरत नहीं है, तो नए पक्ष को उपेक्षित कर रहा है, वो नयों की जरूरत नहीं है। प्रमाण के पक्ष में पढ़कर नए ज्ञान की उपेक्षा ठीक नहीं है, संभव भी नहीं है। नए जैन दर्शन की अलौकिक उपलब्धि है, उसकी अस्वीकृति एक प्रकार से जैन दर्शन की ही अस्वीकृति है, क्योंकि जिस प्रकार जैनेतर कहते हैं कि जब प्रमाण से ही वस्तु जान ली जाती है तो नयों की क्या आवश्यकता है, इसी प्रकार का यह कथन भी हुआ। नए श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण के अंश हैं, उसके विषय को ही अधिक स्पष्ट करके दिखलाने वाले हैं। अंश के निषेध से जिस प्रकार अंशी का निषेध भी सहज हो जाता है, उसी प्रकार नयों के निषेध से श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण के निषेध का भी प्रसंग प्राप्त होगा। चलो, ये तो एक प्रकरण पूरा हुआ। अब एक नया प्रकरण यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके बीज स्वरूप और विषय वस्तु वाले प्रकरण में दिए गए थे, जहाँ यह बात स्पष्ट की थी कि नयों के कथन में सर्वथा शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। नए कथन सर्वथा बात को लेकर के भी कहते हैं, किसी भी बात के संबंध में। माने ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैन दर्शन में सर्वथा स्वीकार नहीं किया गया हो, ये बातें कुछ वहाँ पहले कही गई थी, तो बस उन्हीं को बेस बनाकर ये शिष्य ने यहाँ प्रश्न धर दिया। प्रश्न देखो कितना मार्मिक है, 229 पेज 5 नंबर प्रश्न। सर्वथा, एकांत एवं ही शब्दों का जैन दर्शन में सदा ही निषेध किया जाता रहा है। ऐसा क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो एकांत नहीं है, हम एकांतवादी नहीं है, सर्वथा नहीं होता हमारे यहाँ। आप ही की बात मत करो, ही में झगड़ा है और भी में समन्वय है ना। दादा सुनाते हैं, कई बार सुना है आपने वो प्रसंग 2500 में भगवान महावीर स्वामी निर्माण दिवस का, 1975-76 के आसपास की वो घटना दादा अनेक बार सुनाते हैं। माने ऐसा लगता है लोगों को कि ही इसमें कट्टरता है, ही इसमें हठाग्रह है, और भी इसमें थोड़ा पोलाइटनेस है, थोड़ी विनम्रता है। हाँ, ऐसा भी है, इसका मतलब सामने वालों को भी आप स्वीकार कर रहे हो। तो शिष्य की शंका यही है, शिष्य यही कहना चाह रहा है, भाई साहब ही का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, एकांत नहीं होगा, सर्वथा नहीं होगा। और आप्त मीमांसा में आचार्य समंत भद्र भी सर्वथा एकांत का निषेध करते हुए कहते हैं, ये समंत भद्राचार्य का श्लोक कारिका आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को याद भी है, बोलो। त्वन्मतामृत वायानाम सर्वथेकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। क्या कहा, त्वत् मत अमृत बाह्यानाम, त्वन्मतामृत बाह्यानाम, आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर हैं। सर्वथेकांतवादी नाम, सर्वथा एकांतवादी लोग जो आपके मत से, मत रूपी अमृत से बाहर हैं। आप्ताभिमान दग्धा नाम, आप्तपने के अभिमान से कि हम ही आप्त हैं, आप्त माने भगवान परमात्मा अरिहंत, हम ही पूज्य हैं, तो ऐसे अभिमान से जल रहे हैं अंदर में। आप्ताभिमान दग्धा नाम स्वेष्टम,
दृष्टेन बाध्यते स्व इष्ट, इस दृष्टि से माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से वे स्वयं ही बाधित होते हैं। देखो इतने पर भी आप सर्वथा एकांत एवं ही इन सभी प्रयोगों को ठीक बता रहे हैं। ये सब कैसे गले उतरे? आपकी बात माने कि समंत भद्राचार्य की बात माने? जब वो साफ साफ कह रहे हैं तो उनकी बात मानेंगे ना हम। और आप हो कौन उनके सामने? आपकी क्या हैसियत है? इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते और हम इन बातों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। पीछे जो आपने बातें कही थी हमने सुन ली थी, लेकिन तब तक हमारे को समंत भद्राचार्य का प्रमाण नहीं मिला था, इसलिए हम चुपचाप बैठे थे क्या। और आज हमारे को समंत भद्राचार्य का प्रमाण मिल गया है, इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, तुम्हारी बात का निषेध करेंगे। तो सुनो तो सही भाई, हम भी समंत भद्राचार्य के ही शिष्य हैं, हम भी उनके भक्त हैं, हमारे हृदय में भी उनके प्रति बहुत सम्मान है। तो फिर जब दोनों ही समंत भद्राचार्य को मानते हैं तो फिर दोनों में आपस में विरोध कैसे हो सकता है? विरोध तो ना समझी की वजह से हो रहा है। इसलिए एक बार गंभीरता से समंत भद्राचार्य की पंक्तियों पर भी दृष्टि डाल के देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रमाण को पढ़ के देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बात स्पष्ट हो जाएगी। हम कोई उनसे झगड़ा थोड़ी ना हमारा, मानते हैं हम भी आप्त मीमांसा को सत्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं जवाब देते हुए, आचार्य समंत भद्र की उक्त कारिका में सर्वथा एकांत का निषेध किया है भैया, सर्वथा एवं एकांत का नहीं। क्या बात हो गई? समझ में नहीं आई कुछ बात? नहीं आई समझ में? एकांत और सर्वथा जब ये दोनों मिल गए क्या, तो सर्वथा एकांत उसका निषेध किया है। सर्वथा एकांतवादी नाम, ना तो उन्होंने सर्वथा का निषेध किया ना उन्होंने एकांत का निषेध किया। सर्वथा एकांतवादी नाम, सर्वथा एकांत का निषेध है, सर्वथा एवं एकांत का नहीं। जब एकांत को ही सर्वथा स्वीकार किया जाता है तभी वह मिथ्या एकांत रूप होता है, किंतु जब उसे सर्वथा न मानकर कथनचित माना जाता है तब वह मिथ्या एकांत न होकर सम्यक एकांत रूप होता है। ठीक है, ऐसे नए कहते सभी नए एकांत स्वरूपी होते हैं। एयं तणासठम पच्चाण युजनम गुण, नए तो स्वयं एकांत स्वरूप है। तो नए भले ही एकांत स्वरूप हो लेकिन फिर भी वो एकांत सम्यक एकांत है और सम्यक एकांत नए होता है कोई आचार्यों की पंक्ति सम्यक एकांत नए है? निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, ठीक है ना। और ते सावेक्षा सुनया निर्वेक्षा होंती दुन्नया हो, ते भी दुन्नया होंती। सापेक्ष नहीं सम्यक है और निरपेक्ष नए मिथ्या है। सम्यक एकांत नए हैं और मिथ्या एकांत नयाभास। इसी प्रकार सम्यक अनेकांत प्रमाण है और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास। इसका स्पष्टीकरण भी पहले किया जा चुका है। सम्यक एकांत नए और मिथ्या एकांत नयाभास। सम्यक अनेकांत प्रमाण, सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत प्रमाण और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास। तो याद रखना, देखो सर्वथा एकांत तथा ही, ये सभी शब्द जब अकेले प्रयुक्त होते हैं तब मिथ्यात्व के सूचक नहीं होते, किंतु जब ये आपस में मिलकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो मिथ्यात्व के सूचक हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जब आपस में एक दूसरे के साथ में मिल गए तो फिर डबल हो गया ना, वो सर्वथा भी हो गया और एकांत भी हो गया। एकांत तो है ही और सर्वथा और लगा दिया। इसका मतलब
एकांत सर्वथा हो तो मिथ्या है और एकांत कथनचित हो तो नय है। अकेले एकांत को देखो, अब उस एकांत को सर्वथा देख रहे हो या उस एकांत को कथनचित देख रहे हो। यदि एकांत को कथनचित देखा तो नय है और एकांत को सर्वथा देखा तो नयाभास है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, किंतु जब ये आपस में मिलकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो मिथ्यात्व के सूचक हो जाते हैं। जैसे सर्वथा एकांत, सर्वथा ही, एकांत ही, ये सब क्या है? मिथ्यात्व के पोषक है। 3 शब्द दे दिए यहां पर, 3 शब्द थे, सर्वथा, एकांत और ही। इंडिविजुअल प्रयोग किए जाएं तो सब सम्यक, और इन 3 में से किसी भी 2 को मिला लो तो 3 स्थितियां बनेगी, सर्वथा एकांत, सर्वथा ही और एकांत ही, तो फिर ये मिथ्यात्व के सूचक हो जाएंगे। यद्यपि ये शब्द जहरीले हैं, ये शब्द हैं तो खतरनाक ही। जब हम एकांत शब्द का प्रयोग करते हैं तो एकाएक तो सामने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा, विशेषकर जो जैन है, जैन आगम को पढ़ता है, एकाएक हमने बात कही भाई एकांत से ऐसा है, तो एकदम दिमाग में एकांत शब्द सुनते ही क्लिक करता है हमारे को, यार हम तो अनेकांतवादी हैं। तो तुरंत हमारा हृदय एकांत शब्द को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। एकांत शब्द सुनते ही हमारे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है ना, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एकांत जैसे ही बोला तो ये जहरीले शब्द हैं, इनमें मिथ्यात्व का जहर रहता है, इन सब में। तथापि स्यादवादी के लिए ये जहर का काम नहीं करते, क्योंकि इनका जहर स्यात् पद के अमोघ मंत्र से प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे इन जहरीले शब्दों के साथ में स्यात् जोड़ दिया, जैसे ही जहरीले शब्दों के साथ में कथनचित जोड़ दिया तो जहर का काम करना बंद कर दिया इन्होंने और वो अमृत का काम करने लगे। वही चीज, जिस चीज में जहर है वही चीज अमृत का काम करने लगेंगी। आगे इन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के बात कही है, औषधि का एग्जाम्पल देकर के। देखो पढ़ते हैं आगे, जिस प्रकार मंत्रवादी के लिए जहरीला सर्प भय का हेतु नहीं होता, जिसको उस मंत्र की खबर है, गारुड़ी मंत्र की, जिस मंत्र को बोलते ही विष दूर हो जाता है, सर्प का जहर उतर जाता है, उसे सर्प का क्या डर, कर जाएगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। उसी प्रकार स्यादवादी के लिए ही सर्वथा एवं एकांत जैसे जहरीले पदों का प्रयोग भी भय का हेतु नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र ने प्रवचन सार गाथा 115 की तत्व प्रदीपिका टीका में कहा है कि, क्या कहा है? 114 गाथा के अंदर तो वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक चक्षु की चर्चा की, 115 की टीका में क्या कहते हैं? अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षित अविवक्षित के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करने पर स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र पद के द्वारा एवकार में रहने वाले, माने ही सर्वथा एकांत में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। वो सप्तभंगी, वो स्याद्वात पद्धति, वो सप्तभंग के माध्यम से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में जो एक एक को स्वीकार करने से जहर पनपने की संभावना थी, ये हमारी नए पद्धति और स्याद्वात पद्धति निश्चित रूप से उस जहर को उतार देती है, उस जहर को धो डालती है। उक्त कथन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एवकार में विरोध का विष विद्यमान है, एवकार में, परंतु साथ में यह भी कहा गया है कि स्यात्
माने किसी अपेक्षा ऐसे पद द्वारा ये जो अमोघ मंत्र है जो उस विष को प्रतिबंधित कर देता है। ये स्यात् एक ऐसा शब्द है, भाई भले ये एवकार शब्द में या सर्वथा शब्द में जहर हो, ये जहरीले शब्द हो, लेकिन जहरीले शब्द होते हुए भी ये क्या करते हैं, जैसे हमने स्यात् लगा दिया तो वो परिष्कृत हो गया। अतः स्याद्वात में ही अथवा ही के वाचक सर्वथा आदि शब्दों का प्रयोग हानिकारक नहीं है, अपितु विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक होने से आवश्यक है और गुणकारक ही है। यद्यपि जहर मूलतः तो जहरी है, जहर तो जहरी है, तथापि जब उसका समुचित परिष्कार कर लिया जाता है तो वह औषधि बन जाता है। आप जानते हैं जितने भी असाध्य रोगों के लिए, बड़े बड़े रोगों के लिए जो औषधियाँ होती है, वे औषधियाँ जहर को परिष्कृत करके ही बनती है और वे औषधियाँ स्वयं भी जहरीली होती है। माने समझ लीजिए किसी के हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के कैंसर है, किसी के और कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी जो दवाई होगी उस दवाई को लेने से वो ठीक होगा ना, वो औषधि है ना उसकी बीमारी के लिए। लेकिन यदि उस औषधि को कोई निरोगी व्यक्ति खा लेवे तो क्या होगा, वो मर जाएगा। कैंसर की दवाई कैंसर वाला खावे तो उसके लिए वो अमृत का काम करेगी, रोग दूर करने में सहयोगी होगी, लेकिन उसी औषधि को कोई निरोगी व्यक्ति खा लेवे तो वो जहर है। इसका मतलब वो जो जहर से बनी हुई औषधि है जो सामान्य कोई भी व्यक्ति खा लेवे तो मर जाए, ऐसे जहर से बनी हुई औषधि का प्रयोग कहां किया, उसके कैंसर रूपी विष को काटने के लिए, विष के माध्यम से विष को काटा जाता है, ऐसा प्रयोग बतला रहे हैं यहां। ये कह रहे हैं उसी प्रकार एवकार तो एकांत का ही सूचक है, परंतु जब वह स्यात् पद द्वारा परिष्कृत हो जाता है तो अनेकांत के अंश रूप सम्यक एकांत का वाचक होता है। यद्यपि प्रकरण भिन्न है, तथापि समय सार में भी इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है जो इस प्रकार है। समय सार में एक बात कही है, आपको ध्यान होगा 195वीं गाथा की टीका में वही औषधि की चर्चा की। वहाँ दूसरों दादा ने वहाँ शिखर जी में सुनाया भी था, ध्यान है आपको किस प्रसंग में चर्चा की थी इसकी, विरेचन समझाते समय ये इसका हवाला देकर के चर्चा की थी उन्होंने, ध्यान आ गया ना। दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी, दूसरों के मरण का कारण है ऐसा जहर, उसका सेवन करता हुआ भी, उसे भोगता हुआ भी विश्व वैद्य अमोघ विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति निरुद्ध हो जाने से मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि इसका परिष्कार कैसे किया जा सकता है, वो जानता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बस समझ लीजिए उसी बात को हमें यहाँ लागू करना है। आप यदि न्याय पद्धति को जानते हैं, स्याद्वात पद्धति को जानते हैं, आपके पास में एक एवकार के साथ में स्यात् पद लगाने रूपी एक कला यदि आपके पास में है तो एकांत का जहर आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। सर्वथा शब्द जहरीला शब्द है, लेकिन उसका जहर तब तक नहीं चढ़ता या उसके ऊपर नहीं चढ़ता जिस जीव के पास में कथनचित का इंजेक्शन है, कथनचित का मंत्र है, वो जिसके पास में होगा उसके लिए वो जहर का काम नहीं करेगा। जिस प्रकार विष विद्या में पारंगत वैद्य विष का परिष्कार कर उससे अमृत का काम लेता है, विष विद्या में पारंगत वैद्य, वो विष था, जहर था। अरे अनेक स्थानों पर तो सांप के जहर से औषधियां बन जाती है, पारा वगैरह ऐसी ऐसी चीजें होती है जो चीजें मूल में ही जहर है, लेकिन जब उनका विशेष विधि से, विशेष पद्धति से परिष्कार किया जाता है
तो जहर उसका काम नहीं करता और वो अमृत का काम लेता है, वो चतुर्वैद्य। अर्थात उससे औषधि बनाकर लोगों को जीवन दान देता है। उसी प्रकार स्यादवादी, सर्वथा, एकांत, ही आदि जहरीले शब्दों को स्यात् पद से परिष्कृत कर उनसे ही वस्तु के सम्यक स्वरूप का सम्यक प्रतिपादन करते हैं, उसके माध्यम से ही वस्तु स्वरूप को समझाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात स्पष्ट हो गई होगी, हो गई स्पष्ट, लेकिन शिष्य को अभी स्पष्ट नहीं हुई। क्या वो शिष्य तो इसी बात में से एक नया पॉइंट निकाल रहा है, यार आप कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, जहर से बनी हुई औषधि और उसको परिष्कृत करके हमारा रोग ठीक करोगे, और थोड़ी सी असावधानी हो गई तो हमारी तो जान चली जाएगी, उसका जहर पूरी तरह से नहीं निकला तो क्या होगा, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अच्छी बात तो यही है ना, मैं ऐसी औषधि का ही प्रयोग नहीं करें। तो इस तरह की एक जिज्ञासा रखते हुए उसने फिर एक नया प्रश्न यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिया है। इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। अभी यहीं विराम।